अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मुबशर हुसैन। ये तोकीर भाई के फार्म की वीडियो बनाई हुई है। उनके पास मैं विज़िट करने गया था। तोकीर बाटा, जिनका यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, तोकीर बाटा फीड लॉट फैक्टिंग के नाम से, बवाना में है ये, जंग के करीब। तो उनके पास विज़िट करने गया था। बड़ी कीमती मालूमात उनसे मिली भी थी हमें, और आगे जो कुछ डिस्कशन भी हुई थी वो भी मैं आपको आगे शेयर कर रहा हूँ। वो भी सुनिएगा और ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि मट्टी डलवाता हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चलना फिरना वो ज़रूरी है। आपने 80 रुपए के जो है ना आपने आलू डाले होंगे। अच्छा, अभी वो रेट पे डिपेंड करता है। 2 रुपए किलो है तो वो 40 किलो भी खा जाएगा। अगर वो 10 रुपए किलो तो 4 किलो खाएगा। तो बेहतर यही है कि आलू तभी वारा करता है जब वो 5 रुपए से कम हो, क्योंकि आलू ज़्यादा डलेगा फिर फ़ायदा है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, मतलब आप कहते हो कि मैंने 1 किलो वंडा कम किया, मैं 40 रुपए के आलू डालता हूँ, 10 रुपए किलो मुझे मिल रहा है। 4 किलो आलू कोई फ़ायदा नहीं देगा, उससे वंडा बेहतर है। अगर आलू आप उसको 8-10 किलो एक दिन का दे रहे हो फिर फ़ायदा है आलू। वो ना भाई एक बिजनेस ऑफिसर टॉक वाले, पता दाढ़ी वाले पे, यूट्यूब पे। हाँ बिल्कुल है। वो उनकी वीडियो जो बनाते हैं ना उधर राना साहब के साथ, वो बता रहे 20 किलो आलू डालते हैं वो लोग। कहते हैं हम दिन में 20 किलो आलू डालते हैं, शाम को हम फीडर थोड़ा बहुत डाल देते हैं। फ़ायदा ही तभी है, आलू का फ़ायदा ही तभी आप ज़्यादा डालते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे मसला यही ना कि आलू सस्ता नहीं है। हालांकि यहाँ पे प्रोडक्शन है इस साइड पे आगे। और 1 किलो सुबह 1 किलो शाम में, अच्छा, मिसाल के तौर पे आप उसको दे रहे हो 2 किलो वंडा। हाँ, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम। हाँ, आप उसमें आधा किलो वंडा आधा किलो मकई कर लें, अच्छा, उसको किलो बना के वो डाल दें, मकई का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, साइलेज में भी मेरा ख्याल यूज़ होती है मकई। साइलेज में भी यूज़ होती है, लेकिन उससे आप उसका दाना डालें ना, हाँ, उसको दलिया बनवा दें, हाँ, उसका ज़्यादा फायदा। अच्छा। फिर उस हिसाब से तो मतलब 1600 रुपये अगर वो है बंडा है, 1600 रुपये किलो मिल रहा है बिल्कुल। तो 1100, मतलब 1100 मन मिलती है ना। 1100 रुपये मन, 1600 रुपये मन और 1100 रुपये मन हो गया ना ये। हाँ बिल्कुल, 500 रुपये का डिफरेंस आ गया दोनों में। बंडा मैक्सिमम डाल रहे हैं, मैक्सिमम कैसा बेहतर रिजल्ट है? ज़बरदस्त रिजल्ट है। मैं हमारे वहाँ पे था नहीं मंडी के, तो मैंने पता किया तो एक बंदे से मुझे मिला था, 1650 रुपये दे रहा था वो। मैंने उससे कहा था, मैंने कहा यार अगर मैं ज़्यादा लूँ तो फिर कहता जी कर लेंगे रेट फिर आप। आपने ज़्यादा लेना है ना, मैं आपको मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा लेने हैं, आपने इतना खर्चा भी किया। आप ना मंडी उससे फैक्ट्री से डायरेक्ट मंगवाएं, अच्छा, वो आपको पहुंच देंगे 1580 में, अच्छा, आपके फार्म पे पहुंच देंगे। लेकिन वो पूरी गाड़ी भेजते हैं। 50 बैग। 50 लाख का तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, नॉट अ बिग डील। हाँ, हाँ, महीने में यूज़ हो जाएंगे 50 मेरे ख्याल में। 80-85 हज़ार का वो आपको पड़ेगा। हाँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है बंदे का? बिल्कुल वो मुझे देना है आपने। मैं दूंगा। मुझे आपने स्लाटर वाले का भी देना है और इसका भी देना है। ठीक है। ठीक है, आलू वाले बंदे किसी से डायरेक्ट मिलते हैं जाके या क्या नहीं होता है? नहीं, मंडी में जाते हैं, बोली लगती है जो। अच्छा, अच्छा, अगर खेत से किसी से उठाएं तो फिर वो सही नहीं रहता। बिल्कुल, अगर जहाँ से सस्ता मिल जाए, वो तो नहीं है। वो तो यही है ना, खेत से उठाएं, मंडी से उठाएं, किसी के घर से उठाएं। अभी पिछले दिनों मुझे एक बंदे की कॉल है, वो कहते हैं भाई यार आप तो कहते हो आलू डालें यार, आलू तो बहुत महंगा है। मैंने कहा किस तरह? कहता यार मैं 30 रुपए किलो मिल रहा है। मैंने कहाँ से लिया है 30 रुपए किलो? कहता यार वो सब्जी वाला जो हमारे साथ है। मैंने कहा यार उससे नहीं लेना यार। 30 रुपये किलो लोगे भाई, फिर तो खुद भी नहीं खाए जाएंगे। नहीं खाया जाता भाई, चारों से जो चीज़ सस्ती नहीं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सर, और मैंने ऐसे जानवर भी देखे हैं, यकीन माने कि रश्क आता है उन पे। वो क्या करते हैं लोग, मंडी में ना रेड़ा लेके घूमते हैं, जो मतलब स्क्रैप बचता है मंडी उसका, सब्जी का वो रेड़ा भर के ले जाते हैं। उनके जानवर माशाल्लाह हमसे भी अच्छा, बेहतर। गोभी का क्या सीन है? गोभी बड़ी सस्ती है हमारे एरिया में। गोभी हमारे यहाँ उधर उसमें भी बड़ी सस्ती है, उसको पता नहीं कितने रुपए है मन। पर 5 रुपये किलो के हिसाब से 4 रुपये 5 रुपये किलो मिल रही है। हाँ बिल्कुल सीधा 80-85 रुपए, 2 रुपए भी किलो मिल रही थी। तो वो डालनी चाहिए कि नहीं? आलू उसका एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, क्योंकि आलू आलू कह रहा हूँ सॉरी, गोभी में बहुत ज़्यादा आबादी होता है हाँ, उसका कोई अच्छा, वो किन्नू का नहीं बताया आपने, किन्नू का क्या सीन होना चाहिए? किन्नू का कोई नहीं फायदा है। नहीं फायदा? नहीं फायदा। किन्नू का फ़ायदा तब है अगर आप कहते हो कि मैंने ना तूड़ी नहीं डाली, फिर आप तूड़ी की जगह जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, आप तूड़ी डाल रहे हैं, तूड़ी सबसे बेस्ट है। क्योंकि हमारे ना 2 फैक्ट्रियाँ वहाँ पे जो ड्रोन लगे हुए हैं जो कि प्रोसेस करते हैं, मतलब किन्नू लेके ना, तो उनका जो किन्नू फिस जाता है ना थोड़ा बहुत, वो साइड पे कर देते हैं, वो उनका वेस्टेज होता है। और वो लोग जानने वाले अपने लोग हैं तकरीबन इसी तरह जिस तरह ये आपका मेन रोड है ना, इतना डिस्टेंस है हमारा,
ठीक है, तो उनसे मैंने बात की, कहते यार जब मर्जी जितना मर्जी चाहिए ले जाना, हमारे पास पड़ा होता है हम ज़ाया कर देते हैं। नहीं वैसे मिल रहा है तो फिर उठा लें, लोग तो नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं। अच्छा। कोई नुकसान तो कोई नहीं है। मुझे मेरा वो कज़न बता रहा, कहता यार सेब आता है हमारे पास, छोटा सेब जो आता है ना, हाँ वो कहता 10 रुपये केजी भी एंड पे निकलता है, या उससे भी नीचे आता है, हाँ जी, कहता वो ले जाना करना, वो बेस्ट है, वो ठीक है। वो बहुत ज़बरदस्त, सेब बहुत आउट क्लास है। ये तो फिर अच्छी बात है। काफ़ी नई चीज़ें मिल रही हैं। फ़ायदा हो रहा है आपसे मिलने में। नहीं नहीं, सेब तो बहुत आउट क्लास, सेब बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पर महंगा है, सस्ता ले ले, लो पोटेंसी ले ले, लेकिन हर महीने लगवा, सही। इसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आ जाए। और जो ये कहते हैं कि उसकी शाइनिंग के लिए लगवाना चाहिए या उसकी हड्डियों के लिए इंजेक्शन लगवाना चाहिए जानवर की, वो शुरू में लगता है जब बच्चा पैदा होता है, अच्छा अच्छा, उस वक्त कुछ इंजेक्शंस मिलते हैं जो तो मतलब जिस प्रोसेस से हम गुजरते हैं उसमें आए लगवाए तो बेहतर। उसमें कोई फ़ायदा नहीं है लगवाने में। अभी जब स्टार्ट में उसकी वैक्सीनेशन करनी तो 3 किस्म के इंजेक्शन लगते हैं, मुंह खोर का। नहीं, ज़रूरी नहीं है आप तीनों लगवाएं। फिर आपने ना अपने वेट से मशवरा करना, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे चले जाएं, उनसे पूछें जी आया हमारे एरिया, क्योंकि ये वबा जो होती है ना ये एरिया वाइज होती है। ये नहीं होता कि मिसाल के तौर पे अभी मुंह खोर आई है तो यहाँ पे भी है और हो सकता है मुल्तान में भी हो, नहीं ज़रूरी नहीं। अगर यहाँ पे है मुंह खोर, यहाँ पे आप उसको वैक्सीन करवा लें, सही है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। या अगर आपको कोई खुदा न खास्ता किसी एक जानवर में आपको शक गुजरता है तो आप उसको अलग कर लें और बाकियों को आप वैक्सीन करवा लें। स्टार्ट में कितनी वैक्सीनेशन होती है मतलब इसकी? 3 ही होती है, ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगता है, मुंह पर होती है, गल गोटो होती है, बाकी एक चौड़े मार आती है, वो बहुत शायद नादिर ही आती है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये भी तीसरे चौथे दिन करवानी चाहिए या डिवर्मिंग के बाद होनी चाहिए? नहीं, ये डिवर्मिंग के बाद होती है, ये एक हफ्ते के गैप पे होता है सब कुछ। अच्छा। मतलब आपने डिवर्मिंग की, डिवर्मिंग के 1 हफ्ते के बाद आपने उनको आइवरमेक्टिन लगवाना है, फिर आपने 1 हफ्ते के बाद दूसरी डिवर्मिंग करनी है, ठीक है। फिर हफ्ते के गैप पे आप उनको मुंह पर लगवा लें, फिर हफ्ते के गैप पे 4 हफ्ते गुजरे, पहले महीने में आपकी वैक्सीनेशन तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। ठीक। अब होता क्या है, हम वैक्सीन क्यों नहीं करवाते? वैक्सीन इसलिए नहीं करवाते जो है, अगर हमने पूरा साल रखना है फिर हमें वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आपने 100 दिन रखना है तो फिर बगैर बीमारी के वैक्सीन नहीं करवानी। अच्छा। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह ये होती है कि आपने वैक्सीन करवाई, जानवर को 2-3 दिन मोशन लग जाते हैं, उसको बुखार हो सकता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, सही है। खाता नहीं है, तो फिर हमारे पास अगर 3-4 दिन एक वैक्सीन पे गुजर जाए, फिर इस तरह तो 15-20 दिन वो भी ज़ाया हो जाते हैं हमारे। सही सही। तो वो हमें फिर वेट जो थोड़े दिनों में हमने करना है वो हमें नहीं मिलता। सही। बल है मेरे पास, लेकिन ना मैं वो मेरे पास अभी उस तरह का सेटअप नहीं है कि मैं टोका लगाया हो कहीं से ले लूँ और वहाँ से कुतरवा के तो आगे डाल दूँ जानवर को। तो अगर उसकी जगह साइलेज डाल दूँ स्टार्ट में, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं। अच्छा, पर जानवर कितना जाना चाहिए एक जानवर? जो साइलेज है वो तकरीबन 4 किलो एक टाइम में आप डालेंगे उसको वनडे के साथ। वनडे के साथ डालना साइलेज भी? अगर वंडा आप नहीं डालना चाह रहे, आप सिर्फ साइलेज डालना चाह रहे हैं, फिर कम से कम आप एक टाइम में उसको 8 से 10 किलो डालेंगे। अच्छा, 8 से 10 किलो साइलेज जरूर डालेंगे। हाँ जी। और उसको साथ अगर कन्वर्ट करना हो हमने वनडे के ऊपर तो साथ तूड़ी डाल देंगे। फिर तूड़ी और साइलेज मिक्स कर दें। हाँ। 3-4 किलो साइलेज हो, उसमें किलो तूड़ी हो और आधा किलो जो वंडा एक टाइम का। अच्छा, आधा किलो वनडा है। ठीक, ये 4 से 5 दिन में मतलब वो उसको अगर हम ले आएंगे बिल्कुल, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा उस पर ड्राई मैटर पे, मतलब तूड़ी पे आ जाएगा, फिर साइलेज ख़त्म कर दें। जब मुझे ना वहाँ पे हमें मिल रहा है 11 रुपये के हिसाब से साइलेज, तकरीबन 11-11.5 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, तो वो मैं वही सोच रहा था कि मैं आपसे कंसल्ट करूँगा कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने सिर्फ 3 से 4 दिन या हफ्ता डालना है, इससे ज़्यादा नहीं है आपने मतलब उसको डालना। और 40-50 रुपये का साइलेज ही आप उसको एक दिन में डालेंगे। सही है। तो बेहतर यही है कि आप सबसे ज़्यादा नहीं है तो फिर आप उसको साइलेज के साथ डाल लें, क्योंकि उसको स्टार्ट में, हाँ अगर आप नहीं डालना चाह रहे साइलेज, आप कहते हो कि महंगा पड़ रहा है, तो आप उसको आते ही तूड़ी डालें। तूड़ी के ऊपर ये है कि उसको पानी लगा के थोड़ा सा उसके ऊपर ये गंदम का आटा, मकई का आटा, चोकर, कोई भी चीज़ ऐसी हो वो मल लें उसके ऊपर। सही है। ये उसको खुशबू आती रहेगी, भूख मरता है वो खाना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। फिर वो आती हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वैसे जो एक साइंटिफिकली तौर पे देखा जाए ना, तो जानवर को तकरीबन 8 से 10 दिन चाहिए होते हैं उसकी जो स्टोमिक की पीएच है ना उसको कन्वर्ट होने में। जब वो सब चारे का आदि होता है उसको ड्राई मैटर पे आने के लिए डॉक्टर तो कहते हैं 15 दिन चाहिए, साइंस जो कहती है, लेकिन ये अगर हम 15 दिन की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। इसलिए हम 4-5 दिन में उस चीज़ को ख़त्म करके एकदम से अगर हम फीड चेंज करते हैं जानवर बीमार भी हो सकता है, नहीं खाता, बंद हो सकता है। लेकिन ये है कि फिर उसको ना मतलब थोड़ा बहुत उसमें सब चारा डाल देते हैं, हम साइलेंट डाल दिया या मकई का आटा डाल दिया, इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं ना उसको आदि कर लेते हैं। हम 8 से 10 केजी हम अगर तूड़ी के बगैर मंडे के बगैर देते हैं, मंडे के बगैर देते हैं। और अगर हमने तूड़ी के साथ देना है, तूड़ी और मंडे के साथ देना तो फिर 4 किलो 4 केजी इनफ है। तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए इसकी खुराक? टाइमिंग इसकी होनी चाहिए एक ही टाइम, मतलब सुबह 6 बजे डाल रहे हैं, 7 बजे डाल रहे हैं, 8 बजे डाल रहे हैं, शाम में आपने 4-5 बजे डाल देना, शाम में 4-5। हाँ। लेकिन ये है कि टाइम जो आपने रखना है ना पहले दिन से, उसको कोशिश करनी है कि उसको फॉलो करें। सही है। अगर सुबह 8 बजे आप डाल रहे हैं, सर्दियाँ तो 8 बजे डाल रहे हैं, गर्मियाँ तो 5-6 बजे डाल रहे हैं, सुबह 6-7 बजे डाल रहे हैं, उसको आप फॉलो करें। उससे क्या होता है जानवर को ना एक फ्लो मिल जाता है, उसको खाने में, उसको हजम करने में, उसका अपना एक टाइम टेबल बन जाता है। अब सुबह 6 बजे आपने डाला, वो खाएगा 12 बजे तक, 12-1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद वो 1 बजे से लेके आगे गर्मी आ रही है, 1 बजे से लेके वो 3-4-5 बजे तक सही गर्मी होती है, उसमें वो खाएगा भी नहीं अगर आप उसको डाल रहे हैं तो। सही है। गर्मी की वजह से जानवर की इंटेक कम हो जाती है, ठीक। वो खाएगा भी नहीं, वो ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा उस वक्त उसको फुली रेस्ट दें, पानी उसके पास खुला हो, दोपहर को पानी भी चेंज करें उसका, ताकि गर्म पानी ना पिए। वो पानी भी पीता रहेगा, जुगाली करेगा, एक तो रिलैक्स होगा थोड़ा, और दूसरा ये है कि उसको ना थोड़ी भूख लग जाएगी। जुगाली जो होती है उसमें जो केमिकल्स बनते हैं वो हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक, उसका हाजमा ठीक रहेगा। उसको जब आप शाम 5-6 बजे दोबारा डालेंगे, वो क्या होगा कि वो रात 8-9 बजे तक आएगा, उसके बाद जानवर बैठ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो जुगाली करता है और फिर उठ के कभी खाया कभी नहीं खाया, कोई जानवर रेस्ट करता है। तो इसलिए शाम का खाना थोड़ा जल्दी डाल दें, सुबह का खैर है 6-7-8 बजे तक भी हो जाता है, 8 बजे तक भी हो जाए, शाम को 4 बजे 3-4 बजे मैक्सिमम उसको डाल दें। अच्छा, अगर जब हमने वनडे पे ले जाना तो उसमें उसको ग्रीन फीडर डालने की जरूरत नहीं है? नहीं, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने 100 डेज़ की फैटनिंग करनी है उस पर वनडे पे, ग्रीन फीडर की कोई जरूरत नहीं। ठीक। वंडा भी वही होना चाहिए, मतलब वंडा, और मुझे पता वेट के हिसाब से कितना, किस तरह वनडे की इसकी सेग्रीगेशन करनी चाहिए कि कितना वंडा कौन से जानवर को कितना डालना चाहिए? इसको कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जी 50 केजी को 1 केजी 24 घंटे में। अच्छा, ठीक है। और कुछ कहते हैं जी 40 केजी को जो है ना 1 केजी, लेकिन वो 50 ला उस पर ज़्यादा लोग मुत्तफिक हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम जानवर लेके आते हैं 200 केजी का, अब पहले दिन से हम उसको 4 केजी का वंडा नहीं डाल सकते एक दिन में, और ना वो हजम कर पाएगा और ना हम बर्दाश्त कर पाएंगे उस चीज़ को। ये उस वक्त होता है जब आप डे फर्स्ट से जानवर को ड्राई मैटर पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला उस वक्त लागू होता है, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने अपना बचत भी करनी है और जानवर से आउटपुट भी लेनी है। तो हम क्या करते हैं कि वो आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम से स्टार्ट करके, मतलब 1 केजी पर डे के हिसाब से उसको स्टार्ट करके हम उसको 4 केजी तक लेके जाते हैं। 2 केजी सुबह, फिर 2 केजी शाम, 2 केजी। ये ईद का भी अगर हमने फ्लॉक निकाला है तो उसके अंदर भी हम ऐसे कर सकते हैं। अगर ईद का फ्लॉक निकाला है और ईद का फ्लॉक हमने उसको इस तरह लेके आए हैं कि वो ईद से 3 महीने पहले डाल लिए, फिर रमज़ान या रमज़ान से पहले अगर लेके आए तो फिर हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अभी लेके आते हैं या आज से 2 महीने हम पहले लेके आए तो फिर हम इस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें कुछ दिन जो है वो जानवर को 1 किलो सुबह 1 किलो शाम इस फ्लो में डालना पड़ेगा, और फिर जब उसके 3 महीने रह जाएंगे फिर हमें वहाँ से 1 किलो सुबह 1 किलो शाम से आगे जो फार्मूला है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हुए, फिर उसमें ये होता है कुर्बानी का जानवर होता है ना, उसमें फिर आप उसको रोटी का पेड़ा, आटे का जो होता है गंदम का, वो डाल सकते हैं, ठीक है। और वो आप दें शाम में, ठीक। थोड़ा सा मतलब रोटी वाला तो हम बनाते हैं ना, वो थोड़ा ढीला ढीला होता है, ठीक है। आपने ढीला नहीं करना उसको, थोड़ा सा सख्त हो, ठीक है, ताकि वो सही खा जाए, मेल करके उसको वो शाम में देना,
क्योंकि उसके ऊपर से कोशिश करनी है जानवर पानी ना पिए, अगर पानी पीता है तो उसको फारा वगैरह होने की चांस होते हैं, ठीक है। वो दें। बाकी उसमें आप उसको रोटी के टुकड़े जो होते हैं बगैर फंगस के, वो आप दे सकते हैं। सही। हाँ, वो आप 1 किलो से ज़्यादा नहीं दे सकते 24 घंटे में एक जानवर को, वो भी ख़राब करते हैं। अच्छा। लेकिन उनका रिजल्ट बहुत आउट क्लास आता है रोटी के टुकड़ों में, बहुत आउट क्लास है। तो इसमें ये है कि अगर सर्दियों में है जानवर, आप उनको घी दे सकते हैं, गर्मी है तो आप उनको सरसों का तेल जो वो दे सकते हैं। जब गर्मी में सरसों का तेल, सरसों का तेल, सर्दी में घी, घी कोई भी हो सकता है, डालडा हुआ। डालडे में कोई भी हो सकता है। अच्छा, वो घी जो देना है वो ऑयल ना हो, घी हो। घी हो। सही। हाँ जी। अच्छा, जो फारा होता है उसके लिए तेल कितना देना चाहिए? सरसों का तेल फॉर एग्जांपल अगर हम देते हैं तो। हाँ, सरसों का तेल कुछ लोग क्या करते हैं कि जी वीकली बेसिस पे वो देते हैं जी आधा किलो फी जानवर के हिसाब से। सही। मैं इस चीज़ को जो है ना, मेरा दिल नहीं मानता। उसकी वजह ये होती है कि आप देखिए एकदम से हम भी कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। बेहतर यही है कि मैं तो ये करता हूँ कि वंडा पड़ा है जो निकाला जानवरों को डालना है, जितना भी है 100 ग्राम पर डे के हिसाब से फी जानवर। अब मेरे पास 10 जानवर हैं तो मैं 1 kg उसके ऊपर डाल देता हूँ, उस वंडे के ऊपर। अच्छा, ठीक है। वो वंडा जो है ना उस ऑयल को जज़ब कर लेता है, सही। तकलीफ भी नहीं होती जानवर को पकड़ के पिलाने में। हाँ। ठीक है। और ये है कि वो जो वंडा होता है वो भी नरम हो जाता है, उसको अंदर जाने में जो है ना जानवर का जो एनर्जी है वो कम कंज्यूम होती है उसको हजम करने में। सही। देखें, हमें जानवर में 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, उसकी एनर्जी, उसकी प्रोटीन और उसकी जो है उसकी जो सौमिक है उसकी पीएच। ठीक है, पीएच हमें पता है, जब जानवर ड्राई मैटर पे आ चुका है फिर हमने क्या करना है कि हमने इस जानवर को एनर्जी भी देनी है। एनर्जी इसलिए देनी है कि वो जानवर जो खाए उसको लगे। ठीक है। तीसरा ये है कि जानवर के जो प्रोटीन लेवल है जो उसको रिक्वायर्ड है वेट गेन के लिए, वो हमने देना है। अगर तो हम मिसाल के तौर पे एक जानवर को एक चीज़ देते हैं, आपने देखा होगा कि बाद लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन वो काम भी साथ साथ करते हैं, मोटे नहीं होते। क्या होता है, जो एनर्जी उन्हें मिल रही है वो कंज्यूम हो रही है, क्योंकि एनर्जी ख़त्म तो नहीं होती, एनर्जी कन्वर्ट होती है, वो एनर्जी कहीं और पे लगा लेते हैं और वो मोटे नहीं होते। अगर ये जानवर भी ऐसे ही हो जाए कि इनकी एनर्जी जो है वो खुराक हजम करने में लग जाए, फिर ये मोटे नहीं होंगे। सही। अगर हम इनको वो दे रहे हैं ऑयल वगैरह या इस तरह की कोई एनर्जी सोर्स दे रहे हैं साथ में, तो फिर ये होगा कि इनको एनर्जी वहाँ से मिल जाएगी और इनका जो वंडा है वो जिस काम के लिए प्रोटीन जितना है ना वो उनको उतना मिलेगा, जो क्रूड प्रोटीन है उनका, सीपी जिसे कहते हैं। बाकी ये है कि जानवर को कोशिश करें कि 50 ग्राम पर डे डेली जो है वो आप जो डीसीपी होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, वो आप लाजमी दें। अच्छा, उससे ये होता है कि जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं ना वो मजबूत होती हैं। अच्छा। हड्डी जब मजबूत होती है तो जानवर की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ जाती है। क्योंकि देखें, एक जानवर ने जो बात वही आ जाती है कि जो उसने वंडे से चीज़ लेके उसने अपनी बोन स्ट्रक्चर की तरफ लेके जानी है तो वो उससे बच जाता है। सही सही। इतना कैसे? बस धूल दें फीड के ऊपर, फीड के ऊपर ही? फीड के ऊपर धूल दें। अच्छा। 3 चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, ऑयल, घी, 2 चीज़ों में से कोई भी चीज़, मीठा सोडा और ये डीसीपी, ठीक, ये लाजमी रखें फीड। मीठा सोडा भी ऐसे देना? मीठा सोडा कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? 10 ग्राम की जानवर के हिसाब से डेली देना है? डेली देना है, डेली धूल दें उसके ऊपर। और डीसीपी कितनी कब कब देनी है? ये 50, वो भी धूल दें, दिन में 1 दफ़ा ही देना है। अच्छा, डीसीपी और मीठा सोडा डेली 10 ग्राम और 50 ग्राम 50 ग्राम ये आप फीड के ऊपर डाल दें। और ऑयल जो है वो वीक में 1 दफ़ा उसके ऊपर डाल दें? नहीं, वीक में नहीं, वो भी डेली, वो भी डेली कर दें। देखें ना 100 ग्राम अगर आप, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर आपने 10 दिन के बाद देना है 1 किलो देना है जानवर को, अगर आप उसको वही 100 ग्राम पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसको हजम करने में आसानी होगी। अगर आप उसको एक दिन में, हफ्ते के बाद अगर आप उसको 1 किलो देते हैं ना, हो सकता है उसको मोशन लग जाए। अच्छा, कुछ लोग पानी में भी डाल देते हैं ऑयल? पानी में ऑयल कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतर यही है कि उसको आप अभी तो जैसे लोग चूना भी डाल देते हैं पानी में, लेकिन उससे बेहतर है कि आप डीसीपी पाउडर जो है वो उस तरह इस्तेमाल करें। सही सही। अच्छा, तो डॉर्मिंग के लिए कौन सी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं? मैं 3 किस्म की, निलजान, निलवर्म और पंच। और निलजान जो है, ये फर्स्ट टाइम निलजान देते हैं?
हाँ दूसरे टाइम मैं पाँच लेता हूँ, मेरी कोशिश यही होती वो 15 दिन बाद दूसरी डिवर्मिंग करते हैं है आप, 15 दिन बाद। और तीसरी कब करते हैं? तीसरी नहीं करता हूँ। बस दो, मतलब 100 डेज फैटिंग के अंदर आपको दो ये करनी चाहिए। दो काफ़ी हैं। फिर हर 3 महीने के बाद, अगर आप साल के लिए कर रहे हैं, साल की तो इस कुर्बानी पे आपने रखे हैं जानवर, अगली कुर्बानी तक लेके जाने हैं, पहले डिवर्मिंग करें, फिर 15 दिन के बाद, फिर हर 3 महीने के बाद डिवर्मिंग करें। सही। और ये दूसरे दिन कर देनी चाहिए जब जानवर आपके पास आ रहा है, तो नेक्स्ट डे आप उसकी नहीं, नेक्स्ट डे ज़रूरी नहीं है। अभी मैं मुल्तान से मिसाल के तौर पे जानवर लेके आया हूँ, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में होता है, और जब देखें कि जानवर 2-3 दिन गुजर गए हैं, अब वो खाने पीने का भी आदी हो गया, क्योंकि मोशन लगते हैं, जानवर वीक हो जाता है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए।